गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज तारिया ड्रीस। अब नजर ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत मुसलसल बानी की रिहाई के लिए हतमी तहरीक से या तो इज्तनाब कर रही है या खौफजदा है या फिर कोई वजह है जिसकी वजह से रुकावट है। इस खौफ की बड़ी वजह तहरीके अदम एतमाद के बाद बानी के इस्लामाबाद मार्च के वक्त जो खौफनाक शेलिंग थी वो भी हो सकती है। इसी शेलिंग की एक झलक चंद हफ्ते कबल हमने दोबारा देखी इस्लामाबाद एहतजाज में, बार बार जब भी एहतजाज हुए उसमें भी देखी। तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है इस वक्त, उनका सियासी तजुर्बा भी कम है, उसके अलावा उनकी किस हद तक ग्रिप है ये भी बड़ा अहम सवाल है। लग ये रहा है कि इसी वजह से आवाम का जम गफ़ीर कैसे सड़कों पर लाना है, इसका कोई भरपूर तरीक़ाकार या मैकेनिज़्म से वो आगा नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा ने अली अमीन गंडापुर को एक पार्टी मीटिंग में ये कहा कि बानी तहरीक इंसाफ खुद रहाई की कॉल नहीं देंगे, बल्कि हमने उनकी कॉल के इंतज़ार के बगैर खुद बाहर आना है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए उनके ख़ानदान को ही कोशिश करना होगी। वो नाम देते हैं बुशा बीबी का और अलीमा खान साहिबा का कि वो लीड करें, लेकिन जो अहम बात हुई है वो ये कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अब खुल के अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में इल्ज़ाम लगाया है। ज़रा देखिए, इस पे बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर तारिक फजल चौधरी एंड ताज गुल साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो डॉक्टर साहब, एक तो अभी राना साहब ने एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी, मैं वो भी चलाती हूँ, लेकिन कुछ अर्से पहले ये भी कहा गया कि बाहर से कोई मुल्क कह रहा है कि बाहर भेज दो। फिर एक अमरीका की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने का भी लगा जिससे प्रेशर आया है गवर्नमेंट में, फिर जलसा भी हुआ है। आप लेकिन क्या कोई दूर दूर तक मंजरनामा नहीं है कि बानी पीटीआई बाहर आ सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जो बानी पीटीआई की रिहाई का मामला है, मैं उसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि जैसे आपके स्टूडियो में हम बैठे हैं तो यहाँ से बाहर जाने का एक दरवाज़ा है, उसी रास्ते से बाहर जाया जा सकता है। बाकी ये दाएं बाएं दीवारों को जितना मर्जी हम सारी रात टकरे मारते रहें, यहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते। वी हैव टू अडॉप्ट दैट वे। तो उनकी रिहाई का जो रास्ता है वो कानूनी जंग है, वो अदालतें हैं। राइट, उन्हीं के ज़रिए इमरान खान रिहा हो सकते हैं और उन्हीं के ज़रिए रिहा होंगे। हम कतई तौर पर नहीं चाहते। अभी जरताज इस बात की गवाह हैं कि मैंने बुशरा बीबी के हवाले से कहा, मैंने कहा जी कि गलत है, इनको रिहाई मिलनी चाहिए। मैं उनकी बहनों के हवाले से कहा, ठीक है। ये रिश्ते जो होते हैं ना, इस समझने वालों के लिए बड़े सांझे रिश्ते होते हैं। मैं तो हमने पॉजिटिव उनके लिए अपनी वो दी। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं, उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई झूठा मुकदमा, कोई गलत चीज़, कोई फ़लाँ, लेकिन अदालत ने इससे पहले भी ज़मानतें उन्हें दी हैं, फिर देगी। उसी ज़मानत के ज़रिए वो बाहर आ सकते हैं और उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये सारी बातें जो आप अली अमीन गंडापुर की, ये सब गीदड़ हैं, ये सियासी तकरीरें हैं, आप इनको जो भी कह दें, इसको नाम दे दें, लेकिन अगर आवाम आ जाते हैं या लोग आ जाते हैं बड़ी तादाद में, क्या करेंगे? प्रेशर पर क्या करेंगे? जेल तोड़ेंगे? नहीं, आपसे मुतालबा ही करेंगे, जेल क्यों तोड़ेंगे? ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम आएंगे, वो सुने तकरीर, बल्कि बंदे में कोई ज़रा से भी अकल हो, वो ये बात करता है हम आएंगे और हम लेके चले जाएंगे। भाई, वो जैसे बनू में दहशतगर्दों ने जेल तोड़ के अपने साथी भगा लिए थे, या वो काम करना है, करो, आओ। ये तो कोई तरीका नहीं है ना भाई, यही तो कह रहे हैं ना। अब ये तो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया कि जेल तोड़ेंगे, लेस देन दैट सारा कुछ तो वही कह रहे हैं ना कि हम मॉब लेके आएंगे और वहाँ से उन्हें लेके अपने साथ वापस ले आएंगे। तो ये क्या तरीका है? मुझे पता है इसका कोई तरीका है? अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर आज अपने किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान को रिहा कर सकते हैं? Obviously not. नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। ना करते, वैसे वो क्यों करते? मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, एक लॉ पॉइंट पे आपको बात कर रहा हूँ। तो ये बात तो सबको पता है। तो लिहाजा ये हालात ख़राब करना और पाकिस्तान में एक ऐसा पुरतशद्दुद माहौल क्रिएट करना, और ये कफन बांध लेंगे, मरेंगे भी, मारेंगे भी, फिर उसके बाद ये तवक्को करना कि आप यहाँ पे आएंगे, आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में देखे ना 25 लाख लोग वैसे आपसे ये कोई तवक्को नहीं करता है। नहीं, मतलब जो आप लोगों ने कर दिया, क्यों करते हैं? हमारे बंदे गिरफ्तार हो गए, पर्चे हो गए, आप थाने के SHO को गालियाँ देंगे, मारेंगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा। एक्सपेक्टेशन भी यही है, कोई भी, मैं हूँ, कोई और हो। तो बाकी एक्सपेक्टेशन की बात ये है कि मैं एक मेरा बड़ा तारीखी जुमला है, वो ये है कि आप अपना आईनी हक इस्तेमाल करें एहतजाज का, उसके नाम के ऊपर आप हमारे इस्लामाबाद के 25 लाख लोगों के जो आईनी हुकूक हैं
अपनी मर्जी से घूमने फिरने के, अपनी मनपसंद जगह जाने के, इसको आप सलब नहीं कर सकते। आपका आईनी हक ज़रूर है, लेकिन एहतजाज की तरह होना चाहिए। हमारे यहाँ पे देखें संजानी में जलसा था, इजाज़त दी, ठीक है, अच्छे खासे लोग उनके जमा हो गए। इसमें चलें सर, बड़े पॉइंट्स हैं, बट लेकिन उन्होंने हमारी इंतज़ामिया को एश्योर किया कि हम जो है वो वहाँ पे कोई इस तरह की तोड़ फोड़ फलाना जलाओ गिराओ नहीं करने दिया। बड़ा तो उन्होंने उनके बंदे इकट्ठे हुए, क्या हुआ, डिस्पर्स हुए, लाहौर में हुआ, जलसा ठीक है, राइट। लेकिन ये बात जो है ना, पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज दुनिया का कोई महज़ब मुआशरा उसकी इजाज़त दे ही नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ये भी गवर्नमेंट में थे, तो मुझे बताएं अगर उनकी गवर्नमेंट में कोई सारा कुछ करे तो ये इजाज़त देंगे? नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे। इज़्ज़त गुल साहिबा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या एक डिस्कनेक्ट है लीडरशिप का इस वक्त कारकुनान के सेंटिमेंट से या फैमिली के सेंटिमेंट से, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर प्लान लग नहीं रहा पीटीआई के पास कि बानी पीटीआई को रहा कराएं। थैंक यू फरिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे लीडर बेगुनाह जिस वक्त जेल की काल कोठरी में बैठे हुए हैं, या उनकी बेगम साहिबा जो इन्होंने 9 महीने से ज़्यादा जेल काटी बेगुनाह और अब आके मुश्किल से उनको ज़मानत मिली, या उनकी ज़द्दार बहनें अलीमा बीबी या वो जो हैं नौरीन या उज़मा बीबी, जो उनको खामा खा के कोई MPO लगा के और उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। तो मेरी जो लीडरशिप है, जो हमारे कारकुनान हैं, उन सब का एक ही शख्स के ऊपर बिलीव है और वो है इमरान ख़ान। हमारा वोट बैंक भी इमरान ख़ान का है। हमारा आपस में किसी का ज़रूर इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन हमारे इमरान ख़ान की लीडरशिप के ऊपर, वोट बैंक के ऊपर और उनका एस पार्टी हेड किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसमें तारीख़ का जुल्म जबर बर्दाश्त किया है। इसके बावजूद ये पार्टी जुड़ी हुई है, अपने पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज कर रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंटरव्यू चलाए, आपने क्लिप्स दिखाएँ, अगर कोई खुद डिलूजनल हो गया है, अगर गवर्नमेंट डिलूजनल हो गई है और उन्हें फ़र्ज़ी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट से ख़ुद जो वो धड़ाधड़ VPN लगा के ट्वीट्स डिलीट कर रहे थे और उनको कोई खौफ है और उन्होंने ये एक मफरूज़ा जहन में कायम कर लिया है कि किसी का टेलीफोन आएगा और फिर ख़ुद जवाब देते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं जाने देंगे। मेरा लीडर इमरान ख़ान कहता है मेरा नाम मुस्तकिल ACL में डालो, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। मेरा लीडर कहता है कि मैं 150 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर कोई आपसे डील करके नहीं जाता हूँ, मैं इंसाफ का दरवाज़ा यहीं पर खटखटाता रहूँगा। बाकी जहाँ तक आपने उनकी बेगम साहिबा की बात की, अपनी बहनों की बात की, फरिया जब मुझे अरेस्ट किया गया था ना डेरा गाजी खान जेल, जब मुझे ले गए थे, एक मेरे जहन में ये था जो मैं बार बार विर्द करती थी कि या अल्लाह मैं कभी भी अपनी पार्टी सर अपने लीडर इमरान खान से गद्दारी ना करूं। दूसरा मेरे जहन में ये आता था कि अगर मुझे ज़्यादा दिन गुजर गए हैं तो यकीनन जो मेरे स्पाउस हैं अख्वंद हुमायूं खान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ज़रताज को बेगुनाह अरेस्ट किया हुआ है। उनका ये राइट था मेरे इस फैमिली को मेरे बारे में बात करते। अगर अलीमा बीबी या उज़मा बीबी या नौरीन बीबी जो उनकी इज़्ज़तदार बहनें हैं, अगर वो अपने भाई से लगाव की वजह से, मोहब्बत की वजह से अपने भाई के लिए रिहाई की बात करती हैं या कोई भी वो पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती हैं, मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। बट लीड करने की बात करें, नहीं, कोई बुराई नहीं है, वो अपने उनको लीड करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें किसी को कोई इतराज़ नहीं है। जो उनकी बेगम साहिबा है, अगर वो अपने हस्बैंड के लिए, वैसे तो उनकी भी जुर्रत को सलाम है कि बेगुनाह उस खातून ने ना एक्स फर्स्ट लेडी का कार्ड खेला, ना उन्होंने कोई खातून कार्ड खेला, ना कोई विक्टिम कार्ड खेला। बेगुनाह जेल के अंदर वो बैठी रहीं और अपने वक्त पे इंतज़ार करती रहीं। तो हमें ना तो डील चाहिए, ना हमने मुल्क से बाहर जाना है, ना हमें किसी मफरूज़े के ऊपर कोई यकीन है। हम पाकिस्तानियत के ऊपर बिलीव करते हैं, हम यहीं पर इंसाफ लेंगे। बट ये भी लग रहा है कि जेल में भी रहेंगे, क्योंकि जेल से बाहर क्वेश्चन है इसकी कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही आप लोगों की। बढ़ के मानस से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जेल तोड़ देंगे, निकाल देंगे। किसी ने भी नहीं कहा कि हम जेल की दीवारें तोड़ेंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे? किसी ने भी नहीं कहा। मेरा फरियाब से एक सवाल है कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर वो कहती, ह्यूमन राइट्स कहती है 24 अप्रैल की रिपोर्ट है 2024 की कि 60%, 60% ऑफ पॉलिटिकल वुमेन आर अरेस्टेड और जेल्ड, इम्प्रिजन्ड इन पाकिस्तान। ठीक, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़वातीन के ऊपर लाठी चार्ज करते, चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी खातून को आप ज़मानत भी नहीं होने देते। आपके ख्याल में उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इन्होंने कहा कि आईनी बेंच होना चाहिए, 26 पाइनी तरमीम कर ली, फलाना बेंच होना चाहिए, अपनी मर्ज़ी के
पसंद के जी वो कर ले, बेंचेस लगा ले। मेरा सिर्फ सवाल है, आपने कहा कि 80,000 से ज़्यादा लीगल केसेस हैं जिसमें लोगों को इंसाफ नहीं मिला। नहीं, मेरे ख्याल में आप लेटेस्ट अपना सर्वे कराएं। जब हमारी रजीम चेंज के ज़रिए हमारी हुकूमत गिराई गई ना 2022 में, तब से लेकर अब तक इसमें लाखों मज़ीद जो है वो इजाफा हो गया होगा। हर रोज़ आप जेब के अंदर लेके फिरते हैं। तारिक फजल साहब चूँकि पॉलिटिकल बंदे हैं, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि कोई भी आए और आप इस्लामाबाद में अगर आप जो है आपको इजाज़त देता है तो कोर्ट आप जलसा करें। मेरा सवाल है इनसे कि हमारा पीसफुल एक प्रोटेस्ट हम जलसा करते हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं वोट की ताकत के ऊपर बिलीव करती हूँ, मैं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर बिलीव करती हूँ, मैं आईने पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करती हूँ। लेकिन मेरा दिल दुखता है जब आप ये फरिया आप अपनी टीवी पे चलाएं। इस वक्त पूरा पंजाब, लाहौर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद अनब्रीदेबल है जी। लोगों को सांस नहीं आ रहा, इतनी स्मॉग है वहाँ पे। डीसी को जहाँ पे अपने काम करने चाहिए थे, वो तो सारा दिन 16 MPO और 3 MPO लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जेल के अंदर डाल रहे होते हैं, FCR की तरह। अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA ना मिले, MPA ना मिले, तो उसकी माँ को उठा लेते हैं, उसकी बहन को उठा लेते हैं, उसके बेगम को उठा लेते हैं, उसके बच्चों को उठा लेते हैं। आपकी एक वज़ीर आला बनी गई है ज़बरदस्ती मेयर शराफत अली से हारने के बाद। शी शुड बीन हेयर। तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर आप जितना इतराज़ कर लें, लेकिन अली अमीन गंडापुर भी तो आपका मुकाबला पाकिस्तान के अंदर रह के करा। लास्ट सवाल है, सिर्फ एक मेरा सवाल है। आज ही मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है पिछले साल 8036 जो कंपनीज थी वो दुबई एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में या दुबई एक्सचेंज में जाके वो हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। इस दफ़ा जनवरी से 3968 कंपनीज पाकिस्तान से वहाँ जाके बाहर जाके शिफ्ट हो गई हैं। अगर राना सनाउल्लाह ने सिर्फ एक सनसनी फैलानी है, उन्होंने बात ये करनी कि बानी PTI यूँ कर लेंगे, अली अमीन यूँ कर लेगा, फलानी अपने भुगतेगा। डू यू थिंक कि इन लोगों को सूट करता है कि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक ये लोग बात करें? तारिक फजल चौधरी साहब, मैं आज मैं बैठी हुई थी, आज भी मैंने उनसे सवाल किया है इंटीरियर अपना CDA के चेयरमैन से कि आपने जो SCO पे वो 2 अरब से ज्यादा के वो कहीं पर मोर लगा दिए, कहीं पर आपने ग्रीन लाइट्स लगा दी। ठीक है, मतलब कोई हिसाब किताब है पाकिस्तान में? आप बजाय कि आप अली अमीन गंडापुर को बार-बार बात करते हैं। इज एन इलेक्टेड CM, वो करेगा, अपने सूबे की भी बात करेगा, अपनी पार्टी की भी बात करेगा, कौन मना कर सकता है? ओके, हम एक ब्रेक लेते हैं, देन वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू राइट आफ्टर ब्रेक। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है जो सरताज ने कहा उसको आप जरूर एड्रेस करें। माय क्वेश्चन इज कि मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई नहीं है PMLN में। आई एम अज्यूमिंग ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन PMLN या गवर्नमेंट या फॉर इयर्स टू कम, नोबडी कुड बी मोर इंपॉर्टेंट देन हिम। सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है फॉर्म 45 उनके हल्के के रिलीज़ हुए। इस वक्त कितनी औरतों को आपने खुद कहा कि मैंने कह के रिलीज़ करवाया, लेकिन वो औरत जो उनके हल्के में इनके बकौल जीती हुई है या फॉर्म 45 के बकौल जीती हुई है या आपके बकौल हारी हुई है, वो कैंसर पेशेंट जेल में है। इट लुक्स बैडली ऑन नवाज शरीफ, नॉट एनीबडी एल्स। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैंने रिहा करवाया, मतलब आपने कहा कि होना चाहिए उनको, लेकिन मैंने कहा कि सॉफ्ट एक जो है वो इमेज होना चाहिए और यही मेरा सवाल है, रिगार्ड और एहतराम होना चाहिए। सो ये सॉफ्ट इमेज मियां नवाज शरीफ का भी तो होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा किस बुनियाद के ऊपर, बड़ा मैं इस पे आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प बताऊंगा किस इल्ज़ाम पे और किस बुनियाद के ऊपर डॉक्टर साहिबा जो हैं यास्मीन राशिद साहिबा जेल में हैं। मैं इसकी डिटेल से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई गलत मुकदमा नहीं होना चाहिए। उन्हें सिर्फ टॉर्चर करने के लिए उन्हें जेल में नहीं रखना चाहिए, ये बात मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप तो इतने सीनियर सियासतदान हैं, ऑप्टिक्स पे मेरा क्वेश्चन था। How does it reflect कि दुनिया में उनसे यही सवाल होता है कि आपने औरत को जेल में डाला है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। मैं एक सॉफ्ट इमेज की बात की और सॉफ्ट इमेज का मतलब यही होता है कि आपके इक़दाम ऐसे हों कि जिनसे थोड़ा नज़र आए कि यू वैल्यू दीज थिंग्स। दिस इज़ नॉट योर सॉफ्ट इमेज। नहीं, मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, सरताज ने जो चंद बातें की हैं, देखिए गुजारिश ये है कि अगर दोबारा आप चलाएँ ना अली अमीन साहब की स्टेटमेंट, तो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जनाब पता नहीं हम जाने भी देंगे और जाने लेंगे भी, मरेंगे भी और मारेंगे भी। आपने जो बात की है कि उन्हें अपने इलाके के अपने सूबे के इलेक्टेड वो CM है, उन्होंने बात करनी है सूबे की, उन्होंने करना है।
यही तो हम चाहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो सूबे की बात करें, अवाम के मसाइल की बात करें, मसाइल को हल करें। क्या वो सिर्फ बयान देने के लिए और इस तरह की बड़के मारने के लिए वज़ीर आला बने हैं, जो बज़ाहिर अभी तक जब से वो इलेक्ट हुए हैं सीट्स पे बैठे हैं, वो यही काम कर रहे हैं और इसके अलावा वो कोई काम नहीं है। मरियम नवाज तो बाहर हैं इस वक्त, शी इज़ नॉट हियर। नहीं, मरियम नवाज बीबी अपने इलाज के लिए गई हैं और अगर वो चंद दिनों के लिए सूबे से बाहर हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं सूबे में उनकी दिलचस्पी नहीं है। किसी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को, आप तज्जियाकार को, रिसर्चर को, डेटाबेस पे काम करने वाले लोगों को लगाएं और उनके पूरी ईमानदारी से बताएं कि मरियम नवाज शरीफ अपने सूबे में क्या काम कर रही है और अली अमीन साहब से उनका मुकाबला कर लें। ये नहीं कोई मुकाबला भी नहीं है, 2080 का भी मुकाबला नहीं है। हम चाहते हैं केपी हमारे पाकिस्तान का सूबा है, वो हमारे भाई हैं। यहाँ इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद जो है वो ख़ास तौर पर जब टेररिज्म वगैरह के हालात थे केपी में, यहाँ माइग्रेट करते रहे, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पश्तूनों की रहती है। हमें उनमें और अपने लोकल लोगों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है, लेकिन बात यह है लाहौर इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है स्मॉग के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मिनिस्टर है वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस दिखाए कि किस तरह तेज़ हवाओं के ज़रिए ये स्मॉग जो है ये इंडिया से यहाँ पे आई है। यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है, वो भी बाहर हैं कि कंट्रोल किया जाए। जो किसान जलाते हैं फसलें, उसके नतीजे में स्मॉग होती है, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं, सफाई सुथराई को हमने पूरी कोशिश की है कि जितने हालात पे हम काबू पा सकते हैं यहाँ पे करें। So after giving this explanation, वो भी बाहर चली गई हैं। एक ये भी अगेन इमेज है आपका, लोग बार बार पिक्चर्स लगाते हैं कि वहाँ की हवा में आप बैठे हैं, हमें इस हवा में छोड़ के आप चले गए हैं। You have to be with your people। यानी चंद दिनों के लिए गए, ऐसा तो नहीं है हर बंदा ही जाता है, मतलब बैनुल-अक़वामी अगर किसी उस पर कोई निजी दौरे के ऊपर तो चंद दिनों की बात है, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो बेखबर हैं या उन्हें अपने सूबे की परवाह नहीं है, कभी तौर पे ऐसा नहीं है। राइट, पर आपको ख्याल से स्मॉग के लिए इससे बेहतर कोई और कुछ हो ही नहीं जो सकता? कुछ हम कर सकते थे हमने किया और मज़ीद भी जो बेहतर हो सकेगा हमसे, जो हमारे बस में होगा, जो एक ज़ाहिर है कि ये एक एनवायरमेंटल इशू है और इसमें जहाँ तक ह्यूमन इंटरवेंशन से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। एक लेटर लिखना था उन्होंने इंडिया के चीफ मिनिस्टर को, लिखा है उन्होंने? आई डोंट नो दैट कि अभी लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल हमारी जो एंगेजमेंट्स हैं वो इस लेवल के ऊपर ज़रूर हैं कि जो इक़दाम इंडिया कर सकता है। और ज़ाहिर है अगर वो हवा से इधर आ गए हैं तो ज़ाहिर है उनके अपने शहरों को भी तो नुकसान पहुँच सकता है। वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो इसके ऊपर को पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। राइट, जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का, वो दो स्टेटमेंट्स में शदीद किस्म का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। एंड आई टेक योर कमेंट्स ताजगुल साहिबा। पहली स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब ने दी, उन्होंने कहा कि आपको कोई इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। पीटीआई को उन्होंने कहा, लेट्स वॉच दैट। इस्टेब्लिशमेंट का सबरा आंख मारने वाला बंदा है ही नहीं। ताजगुल साहिबा, कॉन्फिडेंस के ऊपर आप क्या कहती हैं? आप लोगों को तो मायूसी हो जानी चाहिए मेरा ख्याल से। नो, इस सॉर्ट ऑफ मेड मी स्माइल। इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक राना सनाउल्लाह की बात है, देखिए मैं आपको फिर फरिया, एक तो ये कि देखें वो डॉक्टर निसार जट से हारे हुए हैं। एक बंदा जब इलेक्ट होकर आ जाता है ना तो उसकी बात को फिर भी बंदा सुनता है, लेकिन आपके पास एक ग्राउंड ही नहीं है कि आपके पास पब्लिक वोट ही नहीं, और आप एक नेशनल पॉलिसी के ऊपर बात करें। फिर आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसने 8 फरवरी को जुल्म के बावजूद भी इलेक्शन आपने रिग किया, फिर भी 3 करोड़ से ज़्यादा हाईएस्ट वोट हमने लिया, आप उसके बारे में अपनी स्टेटमेंट देते हैं। इसको मैं कहती हूँ डिल्यूजनल अप्रोच। इसको मैं कहती हूँ कि ये सॉर्ट ऑफ इनको कोई साइकोलॉजिकल कोई पैनिक है या कोई वजह है कि ये अस्यूम कर लेते हैं कुछ और फिर उसका जवाब खुद देते हैं और फिर कहते हैं जवाब गलत है। इसलिए इनकी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है। बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। ये जिसके ऊपर अभी इतरार है ना, आंख का पता नहीं है क्या, उसने कहा आंख नहीं मारेगी, वो हमसे ही बात करनी पड़ेगी। जब मैं वही कह रही हूँ ना कि जो इस तरह की बातें करते हैं ना, वैसे पॉलिटिकल लोगों को ये बातें सूट इससे नहीं करती है। व्हेन पॉलिटिकल पीपल डू नॉट सिट विद ईच अदर, फिर इसमें किसी और को स्पेस मिल जाती है। तो ये भी कहते हैं ना अपनी अदाओं पे भी ज़रा गौर कर ले। अभी बिलावल ने भी इंटरव्यू दिया है 26वां तरमीम में अपना पूरा, और सुना आजकल गुम भी इसलिए है कि तवक्कात पे पूरा नहीं उतरे जो उनसे वादा किए गए थे। तो ये ना हो कि अभी फिर इनकी ज़रूरत ही ना पड़े और इनके लिए फिर मुश्किल हो जाए। ये बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो है ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो है ना बड़ा एक वो कहते हैं ना सवाल होता है। तो अपने आईनी बहरान इन्होंने ख़ुद पैदा किए। सिर्फ मैं बाकी 2 चीज़ों के जवाब देना चाहती हूँ। तारिक फजल साहब मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, इन्होंने बात की कि हमें अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज़ की आपस में कंपैरिजन करना चाहिए। वाई नॉट? स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज़ से
कि आपकी 40 साल से इस सूबे में हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, और आप अपने ढंग का एक भी हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें आपका और आपके वालिद का इलाज हो सके। दूसरा, आपने आती ही पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नादरा के शनाख्ती कार्ड पे 10 से 12 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दी थी, वो आपने ख़त्म कर दी। अली अमीन गंडापुरी ने KPK के अंदर वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो दी हुई है। दूसरा ये कि आप कुर्सी पे सबसे बड़े सूबे के बैठते हैं, क्या ये इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये वाकई मेयर शराफत अली से ये हारी भी नहीं है जो CM पंजाब इस वक्त, जबकि अली अमीन गंडापुर तो पब्लिक पावर से वोट के ज़रिए आए हैं। तीसरा कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में पंजाब ने वादा किया था कि हम 150 अरब की जो है वो बजट को यानी कि सरप्लस करेंगे। आपको पता है इस वक्त ये 1.5 अरब से ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर चुके हैं, सरप्लस में जा चुके हैं, ओवर स्पेंडिंग कर चुके हैं। KPK ने 45 बिलियन का वादा किया था, KPK गवर्नमेंट 60 बिलियन का जो है वो सरप्लस कर चुकी है अपने लिए, वो रेवेन्यू एक कलेक्शन कर चुकी है। राइट, कलेक्शन। बाकी जहाँ तक आपने स्मोक की बात की और उसकी बात की, देखिए मैं आपको बताऊँ, ऑप्टिक्स की बात होती है, आप बाद में भी जा सकते थे मुल्क से, लेकिन जब आपके इलाके में आपके सबसे बड़े सूबे में जिसको आप चला रहे हो, जिसमें आपकी हुकूमत हो ना, इमरजेंसी के टाइम में अपने आवाम को नहीं छोड़ा जाता, लेकिन PMLN और मरियम नवाज़ अपने सूबे को अबैंडन करके छोड़ के जा चुके हैं। जहाँ तक आपने बाकी बात की कि हम इस वक्त मेजर ले रहे हैं, फरिया इस वक्त जो भी ये मेजर ले रहे हैं ना, वो मसला बन चुका है। स्मोक इस वक्त हाईएस्ट स्पेयर क्वालिटी लाहौर की पाकिस्तान में क्या दुनिया में सबसे इस वक्त ख़राब है। जो कुछ होना था ना वो हो गया, अब ये सिर्फ उसको जो है ना वो जो कहते हैं ना कि फायर फाइटिंग हो रही है। बाकी जो असल काम करने थे ना, जिसमें इन्होंने भट्टे को जो हम ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कर रहे थे वो इन्होंने बंद कर दिया प्रोग्राम। हम जो अब तो ग्रीन लॉकडाउन कर दिया ना। नहीं ये मैं कह रही हूँ, ये तो अभी फायर फाइटिंग हो रही है ना कि अब तो मसला बन चुका है, अब तो लाहौर पंजाब अनब्रीदेबल बन चुका है। दूसरा आपने कहा ना कि फसलों की बाकियात, मैंने पहले कहा जब DC का काम था ना कि किसानों को बाकियात जलाने नहीं देनी थी, आपके मोटरवे के ऊपर भी आग लगी हुई है, आपके पूरे रास्ते में फसलों की बाकियात जलाई जा रही है, लेकिन चूंकि वो PTI को फिक्स कर रहे थे, DC के अहकाम आते कि FCR लगा के 16 MPO और 3 MPO वो उधर जा रहे थे। फिर तीसरी बड़ी बात ये होती है कि आप जब अपने इलाके में होते हैं ना, जब आप वोट लेकर आते हैं तो आपको उस इलाके की भी, कॉन्स्टिट्यूंसी की भी, उस सूबे की आपको परवाह होती है। ये आपका जो एटीट्यूड है ना कि आप जिनीवा चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए और आप वहाँ पे फिर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, मेरा ख्याल है कि ये अनजस्टिफाइड नहीं है। इलाज के लिए गए, मैंने कहा ये कुछ दिनों के बाद भी जा सकती हैं, लेकिन फिर उधर सवाल तो ये आता है ना कि जब 40 साल से आपकी हुकूमत है तो आप अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं आप इलाज करवाते? ये पूछ रहे थे डॉक्टर साहब, एक पहले तो ये जो कॉन्फिडेंस था, आर यू आल्सो दैट कॉन्फिडेंट? एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की भी और दुनिया की जो हर हुकूमत होती है उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट शुड बी लाइक वो क्या कहते हैं हैंड एंड ग्लव, नहीं पाकिस्तान में भी और मैंने कहा कि पूरी दुनिया में। ठीक है सुने ना, बड़े नारे लगाए थे ट्रंप ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अमेरिकन और फलाना और ये वो, अभी प्रेसिडेंट बना है, अभी देखिएगा कैसे चलता है, कैसे चलेगा। एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ के नहीं चल सकता। ठीक है क्योंकि जाहिर है वो वन मैन शो तो किसी मुल्क में नहीं होता ना। तो इसी तरह ये आपके आईज एंड ईयर्स होते हैं, ये लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप चलाएंगे एस्टैब्लिशमेंट को और कहेंगे कि मैं चला रहा हूँ? नहीं, चलाने या ना चलाने की पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने आपको, हम उनके साथ ताल्लुक को एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन करते हैं, कभी हमने उसको छुपाया नहीं है, ना छुपाना चाहिए। और मैंने कहा कि ये हर गवर्नमेंट की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। इमरान खान के साथ नहीं थे उस वक्त, ये जो वर्ड निकला था एक पेज वो क्या था, वो यही था ना, यही था। तो ये मेरा ख्याल है कि इदारों को मुतनाज़ा बनाना जो है ना, ये ठीक नहीं है कि आप इदारों को मुतनाज़ा बनाएं। समथिंग इम्पोर्टेंट जो कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने पहले भी कहा, अब वो तकरीबन हर प्रोग्राम में जाके उन्होंने ये बात कही कि कॉल आई थी अमेरिका से जिसमें नवाज शरीफ साहब को भेज दिया गया था मुल्क से बाहर, और ऐसी एक कॉल फिर एक्सपेक्टेड है। ही सेज कि मैं हिस्टोरिकल रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, ही इज़ अ सीरियस पर्सन, सो ये चांस है। आर यू वरिड? देखिए बात ये है कि अब फिर वो बात आ जाती है एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट, नहीं गुलाम रहेंगे। अब जनाब सारी उम्मीद जो है वो ट्रंप से बांध ली है, अमेरिका से बांध ली है। अच्छा ये भी हमने कहा है कि ट्रंप आके इमरान खान को आज़ाद कराएगा, ये भी PMLN ने कहा है। बट इज इट पॉसिबल? लेटर भी जो लिखा गया है, आरिफ अलवी साहब ने लिखा है, वो भी हमने लिखा है अमेरिका को, उन्होंने लिखा है ना। सारे सेंटिमेंट सोशल मीडिया सारे देखें, बयानात देखें, अब की पूरी उम्मीद जो है वो ट्रंप से है। लेकिन मैंने आपको बताया है
कि आपके स्टूडियो से बाहर जाने का एक रास्ता है और वो दरवाज़ा है। इमरान खान रिहाई हो, हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है गवर्नमेंट को, लेकिन रिहा वो आपकी अदालतों से होंगे, अपने मुकदमात ख़त्म करा के। मुशर्रफ दौर में अमेरिका मियां नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर सऊदी अरब पहुँचाया उन्होंने। डू यू डिनाई दिस? मेरे पास इस तरह का ना कोई नॉलेज है ना कोई फैक्ट है। ऑफ कोर्स आई डिनाई इट। मुझे बिल्कुल नहीं पता उन्होंने किस रेफरेंस से बात की है और किस कॉन्टेक्स्ट में की है और किस मालूमात की बुनियाद पे की है। सो उन्होंने तो कहा ना बिल क्लिंटन से दोस्ती थी मियां साहब की पर्सनल। नहीं वो थी, इसमें कोई शक नहीं है, वो थी। वैसे आई थिंक एक किसी मीटिंग में उन्होंने जर्नलिस्ट को दोस्ती थी, लेकिन मुशाहिद साहब ने ज़ाहिर है ये बात की है, तो मैं तो इसको मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई है। राइट। सो अब जो आप लोगों की पूरा तासुर बना है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और इट विल चेंज, और जलसे में कह चुके हैं खान साहब कि हमारा मसला डेमोक्रेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन से था। सो इसमें वेट है इस मामले के अंदर। देखिए फरिया, वी हैव टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल फैक्ट ये कि जब हमारे खिलाफ रजीम चेंज किया गया तो ज़ाहिर बात है उस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं थी, लेकिन अगर आप अभी भी मेरे लीडर खान साहब के जिससे मिलने नहीं देते और उनका पैगाम नहीं आने देते और दिन दहाड़े पाकिस्तान के अंदर उनका अपना तर्जमान बैरिस्टर इंतज़ार पंजोता जो है वो अबडक्ट हो जाता है और जब वो वापसी आता है अटॉर्नी जनरल कोर्ट से वादा करते हैं, तो आपको पता है वो इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है कि हाथ पैर बांध के जो उनकी वीडियो दिखाई जाती है। तो अगर हमारे पास कोई मैसेज आता है तब भी उसमें मेरे लीडर खान साहब ने क्या कहा है, उन्होंने यही कहा है कि हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, हमने अपने घर को ठीक करना है, हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर को। देखिए हमारे 3 मुतालबात है। एक तो ये कि हम ये कहते हैं कि हमारा स्टोलन मैंडेट हमें वापस किया जाए। दूसरा हम ये कहते हैं कि खान साहब समेत जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनको वापस आना चाहिए। तीसरा ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए। You're not saying absolutely yes at all. देखिए मेरी बात सुने फरिया, मैं बताऊं, ये जो किसी भी मुल्क के अंदर साथ आपकी डिप्लोमेसी है, बायलैटरल टॉक है, इसकी तो डेप्थ बड़ी स्टेट के साथ ये तो बहुत डिफरेंट है। इसको तो एक स्टेटमेंट के जरिए नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मुझे जो लगता है जो ट्रंप के ऊपर ज़्यादा नज़र थी वो रिकॉर्ड ये कि वो PMLN की थी हमसे ज़्यादा। इट्स जस्ट बिकॉज कि इन्होंने उसको दहशतगर्द कहा, इन्होंने उसको पता नहीं कुछ कहा, और उसके बाद जब शहबाज शरीफ ने VPN लगा के, आप अपने मुल्क में तो ट्विटर आपने बंद किया हुआ है क्योंकि आपको डाइसेंटिंग नोट्स वॉइसेस नहीं पसंद, तो VPN लगा के जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब ट्वीट किया तो उसके ऊपर कम्युनिटी नोट लग गया। दूसरा इनके अपने मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब और बहुत सारे लोगों ने धड़ाधड़ अपनी VPN लगा के ट्वीट्स डिलीट की। सो आई थिंक PTI से नहीं हकीकत है कुछ डिलीट नहीं हुई है, तो PTI नहीं है, यू डोंट आपकी नहीं है। इकबाल साहब की मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल ऐसा आई डोंट नो ऐसे इकबाल साहब की थी, बट कुछ हुई है। देखिए ऑन रिकॉर्ड है चीजें हैं, देखिए मीडिया से कोई चीज नहीं छुपती है। दूसरी बात ये कि आई थिंक PMLN को बाकायदा ये तो रिफ्यूट तो करना पड़ेगा ना कि ये कह रहे हैं कि डील के तहत नवाज शरीफ यहाँ से क्लिंटन की कॉल पे गए थे, लेकिन नहीं इन्होंने डिनाई किया, लेकिन क्या साद अल हरीरी ने बाद में वो 10 साल वाला मुआहिदा नहीं ले रहा था। ठीक है, वी हैव टू रैप इट अप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे क्रिकेट की। वेलकम बैक। सियासत के खेल पर तो बार बार बात होती है, लेकिन आज हम खेल के अंदर होने वाली सियासत पर बात कर रहे हैं। भारत बार बार क्रिकेट जैसे खेल को सियासत की नज़र कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ मिलजुल कर चलने की कोशिश की, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे वो गेम का फ्रंट हो। सबसे बड़ी मिसाल इसकी गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का दौरा था जो भारत में हुआ। इस वर्ल्ड कप से कबल भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान आने से इनकार किया था और पाकिस्तान को टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने पर मजबूर किया था। अब भारत यही पॉलिसी दोबारा करना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारत ने ऐन उस मौका पर पाकिस्तान आने से इनकार किया है जब टूर्नामेंट का शेड्यूल आने जा रहा है। भारत के इनकार की वजह से ICC को टूर्नामेंट का शेड्यूल भी मुलतवी करना पड़ गया है। इस बार पाकिस्तान डट गया है और ICC में ये वाज़े कर दिया है कि पूरा जो टूर्नामेंट है वो होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने PCB को भी ये हिदायत की है कि वो भारत की जगह श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को टूर्नामेंट का हिस्सा बनाने की तजवीज़ दें। मोहसिन नकवी साहब ने आज क्या कहा, जरा देखिए।
हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मुझे अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और अपनी गवर्नमेंट के पास जाके जो भी वो डिसीजन करेगी वो मुझे अमल दरामद करना पड़ेगा। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। Mirza Iqbal Beg and Salman Butt साहब, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you, Beg साहब। भारत ने क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने का जवाब सिक्योरिटी को बनाया है। क्या आईसीसी के हवाले से भारत का इल्ज़ाम मुस्तरद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि सितंबर में आईसीसी ये दौरा कर चुके हैं सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन शुरू में जो फरिया आपने कहा ना कि सियासत और क्रिकेट को इन्होंने साथ मिला दिया है और इसको वो पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं भारत कि वो हमारी हुकूमत अगर इजाज़त देगी, और हुकूमत ने उनको बता दिया, उन्होंने आईसीसी को लिख दिया है कि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेवल टू पाकिस्तान। तो अब हालात ऐसे हैं कि आप पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी साहब का सुन रहा था, पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। पिछली दफ़ा भी वर्ल्ड कप में जाने से कबल कई खबरें आई कि जी पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हम वर्ल्ड कप खेलने आएंगे 2023 का तो फिर 2025 की चेस्ट बाहर पाना पड़ेगा। तो इस मरतबा ये ना हो, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। हुकूमत के पास पिछली दफ़ा भी गए थे ये, और पिछली दफ़ा जब बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने हुकूमत से बात की और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को परमिशन दी जब ज़काशफ साहब चेयरमैन थे। तो कहीं ये ना हो कि हम बुलंद बांग दावे करते रहे, अब हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम मसलियत पसंदी का शिकार रहेंगे? क्योंकि आप देखें कि 1992 के वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहरी मैचेस हुए, जो 8 वनडे और 13 T20 मैचेस हुए, दे हैव बीन स्टेज आउटसाइड पाकिस्तान। तो अब हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अमली तौर पर हमें एक जो है बिल्कुल वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। नकवी साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत के पास जाएंगे, वो तो खुद हुकूमत के एक ताकतवर तरीन वजीर है, और वो जो चाहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सलमान भट्ट साहब, इफ यू विल कमेंट ऑन दैट, कि यकीनन ये अब हम कह सकते हैं कि एक एज हासिल है। एक वक्त में तनकीद होती रही है मोहसिन नकवी साहब पे कि 2 ओहदे हैं उनके पास, लेकिन इस वक्त तो ये बहुत बड़ा एज है। वो गवर्नमेंट को आराम से रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए और प्रेशर बिल्ड करना चाहिए भारत पे। सो डू यू एग्री? दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत के इनकार से क्या दूसरी टीमों पर भी प्रेशर पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूं जो मिर्ज़ा साहब ने कहा, और बिल्कुल चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का मनसब जो है वो उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वो इसको प्रेजेंट करें गवर्नमेंट के आगे और अपनी राय भी दें, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला है। और आई थिंक बहुत हो चुकी। पाकिस्तान ऑलवेज हैज़ बीन द गुड बॉय। पाकिस्तान ने 2011 का वर्ल्ड कप खेला, 14 की बायलैटरल खेली, 16 का T20 वर्ल्ड कप खेला, और अभी हाल ही में 23 का वर्ल्ड कप खेला, और अपना एशिया कप हाइब्रिड किया इंडिया के कहने पर। लेकिन हर दफ़ा पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो दुनिया की सारी क्रिकेट का सबसे महंगा मैच है। तो इंडिया अकेला खेले तो वो मैच इतना महंगा नहीं होता, पाकिस्तान से खेल के होता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए, या इनके बगैर अगर रूल्स अलाउ करते हैं, नहीं तो पाकिस्तान इंडिया से खेलने से इनकार कर दे कि हम भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में किसी इवेंट में इंडिया से नहीं खेलेंगे। अगर भाई हम बुरे हैं तो भाई हर जगह हमसे ना खेलो ना। ये खाली पाकिस्तान में आके खेलने पे मसला है। ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, इंग्लैंड खेलते हैं, हर आईसीसी के इवेंट में खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं। और ये जितनी बातें करती है इनकी गवर्नमेंट, ये इनका यूएसपी है। ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल टैक्टिकल हिट करते हैं हमारी क्रिकेट को कि स्टैब्लिश ना हो, स्टेबल ना हो। आप देखिए ग्वांगझू में जाके गेम्स खेले जब इनकी बॉर्डर पे चाइना के साथ टेंशन थी, उनके साथ ये थोड़ी सी कह ले कि उनकी फाइट चल रही थी, दे वर इन अ सॉर्ट ऑफ अ वॉर, बट दे स्टिल वेंट टू ग्वांगझू। क्यों? क्योंकि उधर ये इकोनॉमिक जायंट है, वो उनको ये कुछ नहीं कर सकते। तो बात है कि ये जो सारे ड्रामे इन्होंने पाकिस्तान के लिए रखे हुए हैं, आई गेस इट इज देयर यूएसपी, और ये बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजन है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद देयर क्रिकेटर्स एंड देयर क्रिकेट बोर्ड। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें जो भी स्टैंड लेगी हम उसे, जाहिर है वी विल वेलकम दैट। बट अगेन इनको पता है रिपरकशंस क्या हो सकती है, इनको पता है आईसीसी इस पे क्या कहती है, रूल्स क्या कहते हैं। बट पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन द गुड बॉय। Right, Pakistan has always been very good boy, you said. So बेग साहब, खबरें, एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी बोर्ड ने बहुत देर कर दी है, उनको आईसीसी और भारत से बहुत पहले राब्ता कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमने तो कभी इंप्रेशन ही नहीं दिया भारत ने कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान। ये ठीक कह रहे हैं वो?
देखिए वो मुनीर नियाजी का शेर है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी नहीं हमेशा से ही देर करता है। जब पिछली दफा एशिया कप हो रहा था जब भी देर की, हमें अपनी लॉबी बनानी चाहिए थी। हमें पता था कि भारत हमें आखिरी मौके पर डिच करेगा फरिया, तो इसलिए जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, नकवी साहब वहां गए, बातचीत करते ना, एक लॉबी तो बनानी चाहिए थी। ये माना कि भारत डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को, लेकिन हमें अपने मौकिफ के लिए हमको पहले से प्रीएम्प्ट करना चाहिए था कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होगा। और आप देखें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद बयानात नहीं दे रहा था। गुज़िश्ता 2-3 माह से वो अपने मीडिया के जरिए ये खबरें चला रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, उनके यूट्यूबर, उनका प्रिंट मीडिया सब। लेकिन क्या हुआ, अब उन्होंने आखिर में पहले आईसीसी को लिखने से पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि उनकी मेन न्यूज एजेंसी है, उसके थ्रू खबर चलवाई जो बिल्कुल कंफर्म थी। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सलमान बट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वादे 35% भारत लेता है और पाकिस्तान को कितना मिलता है, 5.75%। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमें कहां इन्होंने धकेल दिया है। अभी तो हमने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया 2-1, हमारी टीम की एक वैल्यू है। आप इस तरीके से हमारे साथ गेम खेलते रहेंगे तो ये क्रिकेट के लिए नुकसानदेह, और पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल न खेले भारत से। मैं तो जज्बाती नहीं कह रहा, लेकिन ये हकीकत है कि वी हैव टू एक्ट अपॉन इट। राइट। सो सलमान भट्ट साहब, क्या ये खदशा है कि आईसीसी ये कहे कि फिर हम टूर्नामेंट कहीं और करवा लेते हैं? बिकॉज टेक्निकली एज फार एज आई अंडरस्टैंड ये पूरा इवेंट पाकिस्तान का नहीं बल्कि आईसीसी का है। सो कैन दे टेक दिस डिसीजन? देखिए, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के हैं और होस्टिंग राइट्स पे इंडिया ने भी साइन किया, सब ने साइन किया। तो ये कोई मजाक नहीं है कि आईसीसी कोई ऐसा बचा नहीं है कि जो कि मैं अपने खिलौने इधर नहीं रखूंगा, मैं इधर रखूंगा। इट इज नॉट दैट इजी। और आईसीसी भी अगर सिर्फ इंडिया की वजह से ये करेगा, देखिए अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया खेल के गई है, इंग्लैंड सीरीज खेल के गई है, न्यूजीलैंड खेल के गई है, सारी दुनिया पाकिस्तान में खेल के गया है। सो देयर इज नो वैलिड रीजन टू से कि पाकिस्तान में हम नहीं खेलेंगे। और ये कोई मनमानी थोड़ी है कि भाई हम इधर नहीं जाएंगे और हम उधर नहीं जाएंगे। हर जगह ये ऐसे ही करते हैं। अभी ये एशिया कप था, वहां पर सारी टीमों ने डे मैचेस खेले, सिर्फ इनकी टीम डे सारे मैच नाइट के खेल रही। इसी तरह ये जाते हैं, इनकी हर चीज में जो है ना कोई प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर आईसीसी इतना ब्लेटेंटली सारा कुछ ऐसे करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है उनको भी बैड प्रेस मिलेगी, उन्हें भी नेगेटिव आई बॉल्स मिलेंगे, इससे कोई उनकी वाहवाह नहीं होगी। बहरहाल वो जो भी करें, हमें उससे नहीं है। बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। एंड आई थिंक अगर इंडिया पिक एंड चूज करता है तो भाई ना खेले इंडिया से, कोई बात नहीं, अभी बाकी मुल्कों से क्रिकेट खेलें, लीव देम अलोन। सो ये इंटरेस्टिंग बात है। मैं ये बात आपसे पूछूंगी बेग साहब कि क्या फिर हम भी बॉयकॉट करें इंडिया का? हम इस इवेंट में बार बार हम एक रिकरेंस देख रहे हैं। आपने कहा एग्रेसिव होना चाहिए, क्या क्या कर सकता है पाकिस्तान? देखिए, एक तो पाकिस्तान ने पहले ही मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट आया फरिया के हम भारत से कहीं पर भी नहीं खेलेंगे। आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी, और उसके अलावा वैसे ही बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। दरअसल आईसीसी एक ऐसा बॉडी बन चुकी है विच इज डोमिनेटेड बाय इंडिया। और आप देखें कि आईसीसी कुछ नहीं करेगा, ये अभी देखिएगा वो उन्हीं को सपोर्ट करेगा, क्योंकि पहले इन्होंने बिग थ्री बनाया आईसीसी में, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो बिग थ्री नाकाम हो गया। अब ये पूरे तरीके से अपने फोल्ड में लेना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स हमारे, वो ये कहते हैं कि मेन स्पॉन्सर्स आईसीसी इवेंट के हमारे, तो हमारा हक है। ये बिल्कुल सलमान सही कह रहे हैं कि आपको इस वक्त स्टैंड लेना पड़ेगा। आईसीसी कोई मजाक थोड़ी है, बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, क्रिकेट चला रही है। तो इसका मतलब है कि फिर इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल का नाम दे दे। ओके, नाम मुझे अच्छा लगा आपने जो दिया है वैसे, बट लाइटर नोट कमिंग टू यू सलमान, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? क्या चैंपियंस ट्रॉफी तक ये बरकरार रहेगी परफॉर्मेंस? देखिए, डेफिनेटली जो आप पिछली 2 सीरीज जीते हैं, टेस्ट मैचेस इंक्लूडिंग, कोई न्यू लाइफ मिली है, न्यू लाइफ लाइन है, नया कॉन्फिडेंस आया है। कैप्टन्स आपने जो डिस्कवर किया है, कैप्टन स्पेशली वाइट बॉल के अंदर, उसके आने से बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है, उसकी डिसीजन मेकिंग में खासी एग्रेशन है और क्लैरिटी नजर आती है। और ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता है। ऑल्दो दिस इज नॉट द सेम ऑस्ट्रेलिया, बट गिवन द सर्कमस्टांसेस, जो पाकिस्तान के हालात थे, जितने सिलेक्टर्स में चेंजेस हुई, स्पोर्ट्स स्टाफ में चेंजेस हुई, कैप्टनसी में चेंजेस हुई, जिस तरह टीम खेल रही थी, उसके बाद आई थिंक ये बहुत मैसिव विक्ट्री है। और आई थिंक यहाँ से पाकिस्तान को बिल्ड करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ अच्छे तरीके से, और इससे स्टेबिलिटी आएगी। क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अच्छा हुआ और प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है, और इस पर अब बिल्ड करना चाहिए। हमें यहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हमारे मोमेंटम को ख़राब करे। सो बेग साहब, मोहम्मद रिजवान एज कैप्टन कैसे लगते हैं आपको? एक लग ही रहा है कि ग्रुपिंग थी नहीं टीम में। हाउ डिड दिस हैपन?
नहीं, रिजवान ने सबको यकजा किया है और जो बॉडी लैंग्वेज आ रही थी उसकी बुनियादी वजह फरिया ये है कि इन्होंने 3 प्लेयर्स को रेस्ट कराया। वो कहते हैं हमने ड्रॉप किया, कोई कहता है रेस्ट कराया, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम। और जब वो लोग वापस आए झटका खा के तो उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, बिल्कुल यूनिटी नजर आ रही थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। अब मैं हैरान हूं, इन्होंने ओपनर साइम अयूब को वापस भेज दिया है। सलमान बट खुद भी ओपनर रहे, T20 सीरीज होने वाली है और इन्होंने साइम अयूब, आमिर जमाल, ही कैन बी अ गुड ऑलराउंडर, उसको भी इन्होंने वापस भेज दिया। एक आध और प्लेयर को 6 प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। लेकिन रिजवान के आने से फरिया बात सही है कि पाकिस्तानी टीम में उन्होंने एक नई रूह फूंक दी है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। दे आर प्लेइंग फॉर विक्ट्री, जो माजी में नहीं था। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को इसको आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। राइट बेग साहब, एंड हमारे साथ सलमान बट भी मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। यकीनन क्रिकेट इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान ऑलवेज, हम सब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ एक अफसोसनाक गैप था जिसमें हमने देखा पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। अब जैसा कि हमने कहा, ये क्रिकेट में सियासत का मामला है। मेरे एक्सपर्ट्स का ख्याल यही है कि पाकिस्तान शुड गो आउट ऑल अग्रेसिव, और हर दफ़ा आपको गुड बॉय बनने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो रिटेलिएट कीजिए। एंड कंसिडरिंग कि इस वक्त एक किसी भी वजह से जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो इम्पॉर्टेंट पोजीशन में हैं गवर्नमेंट में, तो उनको एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।